गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विटामिन्स पर चर्चा करने वाले हैं। विटामिन्स को बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि तैयारी फॉर साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तैयारी फॉर साइंस चैनल में अब हमने एक नई शुरुआत की है। उसमें जो है आपको 1 से लेकर के 5th तक जो बच्चे ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं, कॉलेज नहीं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिनकी वजह से जो है उनका बहुत ही नुकसान हुआ है, तो अपने बच्चों के द्वारा, हम अपने खुद के बच्चों द्वारा आपके बच्चों तक जो है यह मैसेज देना चाह रहे हैं, जानकारी देना चाह रहे हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी काउंटिंग से लेकर के टेबल हो या फिर आपका वेजिटेबल्स नेम हो, फ्लावर्स नेम हो, बॉडी पार्ट्स नेम हो, ठीक है, स्पेलिंग्स हो, कुछ मीनिंग्स हैं, तो इन सारी चीज़ों को मेरे बच्चों के द्वारा भी बताया जाएगा। तो आप तैयारी फॉर साइंस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपको जानकारी तो है ही कि कक्षा 9 से लेकर के 12 तक जो भी साइंस रिलेटेड जो महत्वपूर्ण टॉपिक उसके वीडियो भी अपलोड किए गए हैं। साथ ही साथ जो यूपीएससी, यूपीपी, स्टेट, सीटेट, एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि में जो भी परीक्षाओं में जो रीजनिंग होता है, मैथ्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उसका भी एक मैं सीरीज चला रहा हूं। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लाभ उठाएं। चलिए हम देखते हैं विटामिन से। विटामिन से क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं और उनकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, इसको आज हम देखेंगे। चलिए ठीक है, आज देखते हैं विटामिन क्या होता है और विटामिन की परिभाषा हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो सब हम विटामिन किसे कहते हैं, इसके नाम से ही हम विटामिन का परिभाषा निकाल सकते हैं। विटामिन क्या होता है, तो विटामिन होता है इसमें 2 वर्ड्स हैं। विटामिन में कितने वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स हैं। एक है बीटा, बीटा, और एक है एमीन, बीटा और एमीन। ठीक है, with the words vitamin derived from 2 words beta and amine, beta and amine, beta for life, beta for life, beta for life and amine means होता है essential, 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 essential means कह सकते हैं necessary भी कह सकते हैं, necessary, necessary means क्या कह सकते हैं, important। ठीक है, तो क्या वर्ड निकला, विटामिन जो शब्द है 2 शब्दों से मिलकर के बना है, बीटा और एमीन। बीटा का मतलब होता है लाइफ, एसेंशियल का मतलब और एमीन का मतलब होता है एसेंशियल। तो लाइफ मीन्स क्या होता है, जीवन। लाइफ मीन्स क्या होता है, जीवन। और एसेंशियल या नेसेसरी मीन्स क्या होता है, आवश्यक। अभी आप आसानी से इसका परिभाषा निकाल लेंगे कि यह विटामिन की परिभाषा किस तरह से आपको बताना है। तो क्या कहेंगे, the words vitamins derived from 2 words beta and amine, beta for life and amine means essential, necessary or important. Therefore those organic compounds which are essential of our life, those organic compounds which are essential of our lives is known as vitamins। यानी ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो हमारे जीवन के लिए, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, उसे हम विटामिन से कहते हैं। ठीक है, इसको जरूर नोट कर लेंगे आप। The words vitamins derived from 2 words beta and amine, beta for life and amine means essential. Therefore those organic compound which are essential of our life is known as vitamins। ये विटामिन जो शब्द है, सबसे पहले एक वैज्ञानिक है फुंग, जिसको कहते हैं क्या, FUNK, फुंग, 1911 यानी 1911 में इन्होंने विटामिन शब्द को प्रतिपादित किया था। तो अब ये देखेंगे, कभी पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने किया था, तो विटामिन की खोज किसने किया था, फुंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द को सबसे पहले प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो विटामिन की परिभाषा आपको क्लियरली याद हो गया। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, ऐसे कार्बनिक पदार्थ को हम विटामिन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। अब ये जो विटामिन होते हैं, इनको हम घुलनशीलता के आधार पर, अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता के आधार पर हम इनको 2 भागों में पढ़ते हैं। कैसे, एक जो जल में घुलनशील है, एक जो है जल में घुलनशील है। यानी विटामिन की अगर प्रकार में देखें हम, तो क्या है, एक जो जल में घुलते हैं उनको कहते हैं जल में घुलनशील विटामिन, और एक जो जल में नहीं घुलते हैं उनको कहते हैं जल में अघुलनशील विटामिन, या किसमें घुलते हैं, वसा में घुलते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं those vitamins which are not soluble in water, those vitamins which are not soluble in water, therefore it is called insoluble in water, insoluble in water। तो ऐसे विटामिन कौन कौन से हैं जो जल में अघुलनशील हैं, जल में
घुलनशील हैं, जल में अघुलनशील विटामिन, जल में अघुलनशील विटामिन। ठीक है, अगर जल में अघुलनशील विटामिन है तो इनको हम क्या कह सकते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन। क्या कहेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। क्या कहेंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन, या क्या कह सकते हैं, वाटर इन सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले कि जो जल में अघुलनशील विटामिन है, जिनको हम वसा में घुलनशील विटामिन के नाम से भी जानते हैं, अर्थात जल में नहीं घुलते हैं, किसमें घुलते हैं, वसा में घुलते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, जल में अघुलनशील विटामिन या वसा में घुलनशील विटामिन। जो दूसरा इसका प्रकार है, एक क्या कहलाता है, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। चलिए अब हम देखते हैं कि जो जल में अघुलनशील विटामिन है कौन कौन से हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो जल में अघुलनशील विटामिन जो होते हैं, ठीक है, उनको हम कैसे क्या कर सकते हैं, वह है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ए डी ई के, ए डी ई के। ये जो विटामिन ए डी ई के हैं ये क्या कहलाते हैं, जल में अघुलनशील या वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। Therefore, 4 types of the vitamin which are known as vitamin A, D, E and K are known as water insoluble vitamins or fat soluble vitamins। यानी इस इतने प्रकार के जो विटामिन हैं उनको हम वसा में घुलनशील विटामिन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जल में नहीं घुलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है वह है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, एंड विटामिन सी। अब इसको बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि विटामिन बी में कई प्रकार के विटामिन हैं, जैसे कि आपको विटामिन B1, B2, ठीक है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, ठीक है, B12, ठीक है, और ये विटामिन एच के नाम से जानते हैं, जिनको बायोटिन ये भी आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द विटामिन्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन द बी, दैट इज कॉल्ड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। इट मींस जो विटामिन बी है उसमें कई प्रकार हैं, इसलिए उसको सामूहिक रूप से हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। चलिए, और एक और विटामिन जो है विटामिन सी, हमें देख करके पढ़ेंगे कि B1 क्या है, उसका रासायनिक नाम क्या है, उसके स्रोत कौन कौन से हैं और उससे उसकी कमी से कौन कौन से होने वाले रोग हैं। चलिए देखते हैं अब एक एक करके। सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के बारे में। तो एक एक करके हम शार्टली जो परीक्षाओं में पूछा जाता है और एक ट्रिक बताएंगे। मोस्टली आपको वही जो है कोड याद रखना है, कुछ नई चीजें उसमें जोड़ देंगे तो आपको उसके स्रोत भी पता चल जाएंगे कि उसमें कौन कौन से जो है क्या क्या उसके स्रोत हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। जो विटामिन क्या है, वो वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए, विटामिन ए ध्यान रखेंगे। अब से लिखते हैं इसको विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए, तो सबसे पहले इसका कारण ऐसे ही बना रहे हैं विटामिन ए। तो ये क्या होगा, इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, और इसका एक स्रोत याद रखेंगे और इनकी कमी से होने वाला रोग याद रखेंगे। विटामिन की कमी से होने वाला रोग जो होता है ए विटामिनोसिस कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विटामिन की कमी से होने वाला रोग ए विटामिनोसिस या डिफिशियंसी डिजीज के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। चलिए देखते हैं, जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। अब चूंकि आपको ऐसे ही पता चल जाएगा आपको कि रेटिनॉल यानी रेटिना से जुड़ा हुआ, यानी आंख से संबंधित है। रेटिना जो आंख में पाया जाता है तो रेटिना से संबंधित है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। अब इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो स्रोत में आपको मैं एक कोड आपको बताना चाहूंगा कि आप इतना याद रखेंगे, हरा साग सब्जी मछली अंडा तेल, हरा साग सब्जी मछली अंडा तेल।
ठीक है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो सारा चीज इसी में आ जाएगा। मछली अंडा तेल का मतलब मछली का तेल, जो मछली का लीवर ऑयल होता है वो इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो स्रोत हो जाएगा ये विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, स्रोत हो जाएगा हरा साग सब्जी, मछली, अंडा, तेल। चलिए ठीक है, इससे कौन कौन सा रोग होता है? तो रोग से समझने के लिए आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आप याद रखेंगे रतौंधी। रतौंधी को क्या कहते हैं? रतौंधी, रतौंधी माने ब्लाइंडनेस। रतौंधी को क्या कहते हैं? ब्लाइंडनेस। ठीक है, उसके बाद आंख की पपड़ी पर कुछ प्रभाव देखने को मिलता है, मतलब आंख की पपड़ियां बनने शुरू हो जाती हैं, जिसको हम जीरोथैल्मिया के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? जीरोथैल्मिया, धुंधली दृष्टि यानी रतौंधी। ठीक है, इस तरह से जो आप कह सकते हैं कि जो विटामिन ए है वह कार्निया या राड की जो शलाकाएं होती हैं, रोडाप्सिन का संश्लेषण न हो पाने के कारण उन रतौंधी रोग हो जाता है। तो इस राड्स और कोन्स पर ज्यादातर प्रभाव डालते हैं कार्निया से लेकर के जो रेटिनॉल है, यानी आंख से संबंधित विटामिन जो होता है वो क्या है? विटामिन ए है। ठीक है, और इसकी कमी से जो आप समझेंगे, इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वह रतौंधी है। और क्या है? एक और कुंठित वृद्धि भी कर सकते हैं। कुंठित वृद्धि का मतलब जो नॉर्मली जो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है ना, तो उसको हम कुंठित वृद्धि या नॉर्मल ग्रोथ के नाम से हम कह सकते हैं। चलिए ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, कोड याद रखेंगे स्रोत के रूप में, सोर्स जिसको कहते हैं सोर्स। सोर्स मींस क्या होता है? स्रोत। ठीक है, केमिकल नेम। अब इसके बाद क्या आ जाएगा इसका? हरा साग सब्जी, मछली, अंडा, तेल यानी मछली का तेल याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। दूसरा हम देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी, डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। ये जो आपका रेटिनॉल है, ये है क्या आपका? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, याद रखेंगे जो कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। इसमें भी वही चीजें ऐड कर दें। अगर मान लीजिए आपका जो स्रोत है वो किसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आप इसको याद रखने के लिए इतना कोड भाषा में याद रखेंगे। मैंने बताया था हरा साग सब्जी, मछली, अंडा, तेल। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें सनलाइट अगर इन्वॉल्व कर दें इसमें, यानी इसको ऐड कर दें, सनलाइट भी ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा? सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, ये क्या हो जाएगा इसमें? कैल्सीफेरॉल, यानी उससे कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी की प्राप्ति हो जाएगी। अब जो विटामिन डी की जो कमी से होने वाला जो रोग होता है वो क्या होता है? याद रखेंगे क्या होता है? सूखा रोग, जिसको हम क्या कहते हैं? रिकेट्स। रिकेट्स यानी रिकेट्स किससे होता है? विटामिन डी की कमी से। अस्थियों का विकास न होना, है ना, और शरीर का वृद्धि न होना, यह किसके कारण है? विटामिन डी की कमी के कारण है। ठीक है, कभी कभी एक और भी पूछता है कि ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया रोग किसके कारण होता है? ऑस्टियोमलेशिया, तो ऑस्टियोमलेशिया रोग किसके कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। चलिए ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। तो विटामिन डी हो गया, और अगला देखते हैं हम विटामिन ई। विटामिन ई, अब विटामिन ई जो है इसको किसके नाम से जानते हैं? टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। क्या है? टोकोफेरॉल। इसमें दो शब्द हैं, टोको और फेरॉल। टोको का मतलब होता है बर्थ से संबंधित है, बर्थ माने क्या? जन्म से संबंधित है। और इसका जो स्रोत होगा, जो भी सोर्स है, तो आप सब में जोड़ेंगे हरा साग सब्जी, मछली, अंडा, तेल और अंकुरित अनाज दाने। ठीक ना, अंकुरित अनाज दाने, ईस्ट, खमीर जो है, और लीवर, यकृत, मांस, ये सब इसमें ऐड कर देंगे तो टोकोफेरॉल क्या हो जाएगा? इसका विटामिन ए की स्रोत हो जाएंगे। विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है इसको कहते हैं नपुंसकता। नपुंसकता या लेस फर्टिलिटी, है ना, लेस फर्टिलिटी, या फिर कह सकते हैं इसको पेशियों का कमजोर होना, पेशियों का कमजोर होना, जन्म क्षमता में कमी। ठीक है, तो ये सब क्या है? किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ई की कमी के कारण। विटामिन ई किसमें पाया जाता है? तो याद रखेंगे कोड मैंने बताया, हरा साग सब्जी, मछली, अंडा, तेल, और इसमें जोड़ देंगे आपका अंकुरित अनाज दाने, ईस्ट या खमीर, और क्या कह सकते हैं मांस, यकृत। ठीक है, ये सब जोड़ देंगे तो विटामिन ई के स्रोत हो जाएंगे। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। अब देखते हैं इसमें विटामिन के। जो विटामिन के है ये इसको क्या कहते हैं? विटामिन के में दो विटामिन होते हैं, जिसको दो भाग में बांटा गया है, K1 और K2 करके। K1 को कहते हैं मिनोकिनोन और विटामिन K2 को कहते हैं नेप्थोकिनोन। अब दोनों को मिलाया जाता है तो फिल्लोक्विनोन के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए यहाँ पर विटामिन के को हम नेप्थोकिनोन के नाम से बता रहे हैं, नेप्थोकिनोन, नेप्थोकिनोन। चलिए, यानी विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा? नेप्थोक्विनोन। अब इसकी
जो स्रोत क्या है, यानी किसमें किसमें विटामिन के पाया जाता है। तो विटामिन के का मतलब है नेप्थोक्विनोन। किसमें पाया जाता है, जितने फल फूल है आप कह सकते हैं, जितने मौसमी है, संतरा है, अनार है, और बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे आप, कोई हरा साग सब्जी, मछली, अंडा, तेल, दूध, मांस, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को ऐड कर लेंगे और तो क्या पता चल जाएगा आपको, नेप्थोक्विनोन। तो नेप्थोक्विनोन से प्राप्त होगा। नेप्थोक्विनोन की कमी के कारण जो होगा वो क्या कहलाएगा, नेप्थोक्विनोन की कमी के कारण जो रोग होता है वह जो है, जैसे रुधिर का थक्का न बनना। रुधिर का थक्का न बनना मतलब क्या हो गया कि जो विटामिन के की कमी के कारण रक्तस्राव होते रहना, है ना, रक्तस्राव का होना, यानी कहीं कट पीट गया तो ब्लड यानी निकलता रहेगा, ब्लीडिंग होता रहेगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, रक्त का थक्का न होना, यानी रक्त का जमना नहीं, यानी रक्त न जमे, ठीक है, यानी इसको क्या क्या कह सकते हैं, रक्तस्राव का होना, रक्तस्राव का होना, ठीक है, यानी रक्त थक्का नहीं जमता, रक्त थक्का न होना, ठीक है, रक्त थक्का न होना। यानी आपको मैंने बताया जो जल में अघुलनशील विटामिन है, जल में अघुलनशील विटामिन या वसा में जो घुलनशील विटामिन जो मैंने 4 प्रकार का बताया था, विटामिन ए, डी, ई, के, उसमें विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, विटामिन ई का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम नेप्थोक्विनोन है। और उससे कमी से होने वाला रोग, विटामिन ए की कमी से रोग मृतौधी होता है, सिरोथैलेमिया होता है, और विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया होता है, विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता होता है, और मांसपेशियों में थकान या कह सकते हैं मांसपेशियों का विकास नहीं होता है, और विटामिन के जो नेप्थोक्विनोन होता है उसकी कमी से रक्त का थक्का न होना, यानी ये जो है बीमारी होती है। और इन सारे जो जो विटामिन के बारे में मैंने बताया वो जल में अघुलनशील हैं और या वसा में घुलनशील विटामिन हैं। चलिए आगे हम देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन नोट कर लेंगे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। अब जल में जो घुलनशील विटामिन हैं कौन कौन से हैं, तो जल में जो घुलनशील विटामिन हैं मैंने बताया था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है विटामिन बी के कई प्रकार हैं, तो सामूहिक रूप से इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से हम जानते हैं। इसमें सबसे पहले आता है विटामिन बी1, विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो होता है थायमीन है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन, थायमीन है, ठीक है, याद रखेंगे विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है, ठीक है। ये रासायनिक नाम हो गया, यानी ये विटामिन हो गया, और ये हो गया इसका रासायनिक नाम। अब इसका हो जाएगा ये स्रोत, और इसके बाद कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग, ठीक है। अब देखिए हम किसके स्रोत कौन कौन से हैं। अब देखिए विटामिन बी1 का रासायनिक नाम मैंने क्या बताया, थायमीन है। अब स्रोत कौन कौन से हैं, तो आप याद रखेंगे कि जो चावलों को पालिश कर दिया जाता है, अनाजों के जो छिलके होते हैं, है ना, जितने भी अनाज हैं उनके छिलकों में ज्यादातर विटामिन बी1 या थायमीन पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे चावल को पालिश करने में कभी पूछा क्या नष्ट हो जाता है, तो चावलों को पालिश करने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, थायमीन। अब ये थायमीन जो होता है, ठीक है, ये चावलों को पालिश करने में नष्ट हो जाता है, और इसकी कमी से जो होता है, ठीक है, यह बेरी बेरी रोग होता है। क्या होता है, बेरी बेरी, कभी पूछता है बेरी बेरी रोग किसके कमी के कारण होता है, तो बेरी बेरी रोग किसकी कमी से कारण होता है, थायमीन की कमी के कारण। थायमीन किसमें होता है, बी1 में, यानी उसका रासायनिक नाम है, ठीक है। और ये विटामिन बी1 या थायमीन किसमें पाया जाता है, तो अनाज के छिलकों, फलियों में, सोयाबीन में, दूध में, ठीक है ना, और ईस्ट में, खमीर में, यानी आप इसको बता सकते हैं जो भी अनाज के जो छिलके होते हैं उनमें विटामिन बी1 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए ठीक है, ये विटामिन बी1 हो गया। अब अगला देखते हैं विटामिन बी2, विटामिन बी2। कभी कभी विटामिन बी2 को विटामिन बी2 को हम विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं। कंपटीशन पूछता है कि व्हाट डू मीन बाय विटामिन जी, व्हाट इज द जी, तो जी क्या है, विटामिन बी2 है। और विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, ठीक है। राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन किसका है, विटामिन बी2 का, जी का, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे वही हरा साग सब्जी, मछली, अंडा, दूध, तेल, मांस सब जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, पनीर वगैरह ऐड कर देंगे इसमें, तो ये स्रोत हो गया। और इसकी कमी से क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी जिसको कहते हैं किलोसिस, किलोसिस। कभी पूछता है विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग होता है,
किलोसिस, कई पूछ देता है कि किलोसिस या ओंठ का फटना, है ना, त्वचा संबंधी रोग, है ना, तो ये किसकी कमी के कारण होता है? तो आप याद रखेंगे किलोसिस जो बीमारी है विटामिन B2 की कमी के कारण होता है, ठीक है, जिसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। चलिए ठीक है, किलोसिस माने क्या हुआ? किलोसिस है क्या? ये एक ओंठ का फटना यानी मसूड़ों से संबंधित बीमारी है, ठीक है, या त्वचा से संबंधित बीमारी है। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 इसका रसायन हम क्या करेंगे? निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल इसको कहते हैं। विटामिन B3 को क्या कहते हैं? निकोटिनिक अम्ल। अब देखिए विटामिन B3 को निकोटिनिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। अब यह कहाँ पाया जाएगा? यह भी स्रोत लगभग सबके स्रोत एक समान ही है, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है क्योंकि जैसे इसमें बताया मैंने अनाज के छिलके हो गए, इसमें मैंने पनीर को जोड़ दिया, मांस वगैरह को जोड़ दिया, ठीक है, और संतरे को जोड़ दिया। निकोटिनिक अम्ल में वही हरा साग सब्जी, मछली, अंडा, तेल, दूध जो होता है सभी विटामिनों का एक कम्बिनेशन होता है। कह सकते हैं कि दूध में सभी प्रकार के विटामिन मौजूद होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है दूध में कौन सा विटामिन है, तो विटामिन C जो होता है वह दूध में नहीं पाया जाता प्रचुर मात्रा में, यानी वह जो है एब्सेंट होता है, ऐसे कह सकते हैं। तो निकोटिनिक जो अम्ल होता है वह विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, और विटामिन B3 की कमी से जो होता है पैलेग्रा नामक बीमारी होती है। एक प्रकार का ये जो है पैलेग्रा एक प्रकार की बीमारी है, ठीक है। तो विटामिन B3 को हम एंटी पैलेग्रल विटामिन के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। इसी तरह से विटामिन B5 है, विटामिन B5 है। तो विटामिन B5 जो होता है इसको क्या कहते हैं? पेंटोथेनिक एसिड। B5 है ना, तो पेंटोथेनिक एसिड यानी अम्ल, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। तो विटामिन B5 जो होता है पेंटोथेनिक एसिड है, ठीक है। ये जो होता है ये भी एक तरह से कह सकते हैं विटामिन B5 जो होता है वह निकोटिनिक अम्ल जिस तरह से बीमारी देता है पेशियों में ऐंठन वगैरह, ठीक उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार का पैलेग्रा जैसा ही रोग देता है, ठीक है। पेशियों में ऐंठन, रुधिर की कमी, ये सब जो है इसमें विटामिन B5 के एक तरह से लक्षण देखने को मिलते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 एक चीज और फिर से बता दें हम, जो विटामिन B1 है उसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। यह चावलों यानी अनाजों को पालिश कर देते हो तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, जिससे बेरी रोग हो जाता है, मस्तिष्क संबंधी या तंत्रिका संबंधी रोग होता है। विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। यह भी पनीर, अंडे, दूध, मांस, हरे साग सब्जी आदि में पाया जाता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसको कहते हैं किलोसिस या ओंठ का फटना। विटामिन B3 जो होता है उसको हम निकोटिनिक अम्ल कहते हैं, इसकी कमी से पैलेग्रा होता है। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, इसकी कमी से भी रुधिर की क्षीणता यानी रक्त की कमी हो जाती है, पेशियों में ऐंठन हो जाता है, यानी एक तरह से भी पैलेग्रा बीमारी के नाम से ही जाना जाता है। आगे हम देखते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 जो विटामिन B6 है उसका जो रासायनिक नाम होता है विटामिन B6 का, ठीक है। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन या पीरिडॉक्सिन होता है, ठीक है। पीरिडॉक्सिन या पायरिडॉक्सिन के नाम से भी हम जानते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम, तो B6 का रासायनिक नाम जो हो जाएगा वो पीरिडॉक्सिन या पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन B6 जो होता है यह भी दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत, है ना, हरा साग सब्जी मैंने बताया, वो कोड भाषा याद रखेंगे। और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है इसको आप आसानी से बता देंगे। जैसे त्वचा संबंधी रोग, यानी जैसे त्वचा का फटना, या कह सकते हैं चर्म रोग, है ना, चर्म रोग, वृद्धि का कम होना, सफेद बाल जल्दी सफेद होना, इन सब में जो है विटामिन B6 की कमी के कारण ऐसा होता है। चलिए आगे हम देखते हैं, यानी इसको लिख लेते हैं विटामिन B6, है ना, विटामिन B6 जिसको हम पायरिडॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं, इसकी कमी से होने वाला जो रोग है,
कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है? तो याद रखेंगे आप क्या, चर्म रोग यानी डर्मेटाइटिस, चर्म रोग ये महत्वपूर्ण है, चर्म रोग या डर्मेटाइटिस हो जाएगा। ठीक है, और क्या डर्मेटाइटिस के साथ साथ रक्त क्षीणता यानी कह सकते हैं कभी कभी रुधिर की कमी भी इसके कारण हो जाती है। तो इतना याद रखेंगे, सफेद बाल होना, जनन क्षमता में कमी, यह सब क्या है, इस विटामिन B6 की कमी के कारण होने वाले रोग हैं। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन B6 के बाद एक मैंने बताया था विटामिन H, विटामिन H जिसको हम क्या कहते हैं, बायोटिन कहते हैं, बायोटिन, बायोटिन विटामिन H जो होता है बायोटिन होता है। ये भी जो आप याद रखेंगे जैसे चॉकलेट है, मांस है, मछली है ना, और पनीर है, मूंगफली है, इन सब में बायोटिन जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये इसके स्रोत हो गए। और इसकी कमी से बाल का झड़ना, याद रखेंगे क्या, बायोटिन की कमी के कारण क्या होते हैं, बाल का झड़ना, चर्म रोग आदि इससे संबंधित होता है। चर्म रोग और बाल का झड़ना, चर्म रोग और क्या है, बाल का झड़ना। ठीक है, याद रखेंगे, ये विटामिन H हो गया। चलिए आगे देखते हैं, विटामिन H के बाद जो है आप विटामिन B6 हो गया, उसके बाद विटामिन B12 मैं बताता हूँ आपको, विटामिन B12। ये जो विटामिन B12 है ये जो होता है साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है, साइनोकोबालामिन, कोबालामिन, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन जो होता है वो किसका रासायनिक नाम है, विटामिन B12 का है। साइनोकोबालामिन क्या है, किसका रासायनिक नाम है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। अब यही पूरा जो हरा साग सब्जी, मछली, अंडा, तेल, दूध, मांस है ना, यकृत और जितने भी फल फूल हैं, ये सारा चीज इसमें ऐड कर देंगे विटामिन B12 में, इसके स्रोत हो जाएंगे। और इस स्रोत हो गए, कमी से होने वाला जो रोग होगा वो पर्सिनस अमीनिया, यानी कह सकते हैं जो रुधिर की बहुत ज़्यादा मात्रा जब कम हो जाती है तो पर्सिनस अमीनिया होती है, यानी रुधिर की कमी। ठीक है, रुधिर की कमी, रुधिर क्षीणता और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, क्या कह सकते हैं, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी, यानी पर्सिनस एनीमिया, एनीमिया, पर्सिनस एनीमिया माने रुधिर क्षीणता और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी। ठीक है, ये किसके कारण होता है, विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन के कारण होता है। चलिए ठीक है, आगे एक और विटामिन बचता है जो जल में घुलनशील विटामिन है, जिसको हम विटामिन C यानी एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसको हम देखेंगे किसमें ये पाया जाता है और इसके कमी से कौन कौन सा रोग होता है। तो आप फिर से देख लेंगे, विटामिन B6 इज कॉमनली नोन एज pyridoxine एंड सोर्स आप ग्रीन वेजिटेबल्स, चीज वगैरह सारा से ऐड कर देंगे। और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, डर्मेटाइटिस हो जाएगा। विटामिन एस को बायोटिन कहते हैं और डर्मेटाइटिस और बालों का झड़ना इसकी कमी से हो जाता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन, पर्सिनस एनीमिया, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होती है। चलिए अब आगे हम देखते हैं विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है और इसकी कमी से होने वाला रोग। प्यारे दोस्तों, इस टॉपिक से हर कंपटीशन में एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप शॉर्टली मैंने इसको बताया है, अभी शॉर्टली मैंने बताया है, आप पहले इसको ऐसे पढ़ लेंगे। मैं ट्रिक्स के माध्यम से भी आपको एक बार लर्न कराऊंगा, जो बिल्कुल सेकंड में आप एक ट्रिक में पढ़ लेंगे ऐसे ही और तुरंत आपको भूलेगा नहीं। तो मैंने पहले ये सोचा कि आप इसको जो है एक समरी देख लें, उसके बाद आप जो है इसका ट्रिक आपको बता देंगे। चलिए देखते हैं विटामिन C, विटामिन C जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। कभी कभी परीक्षाओं में एस्कॉर्बिक अम्ल, कभी कभी परीक्षाओं में जो है केवल रासायनिक नाम दे देता है और उनका विटामिन का नाम पूछे कौन सा विटामिन है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन C का। स्रोत क्या है, तो स्रोत में आप बता देंगे, बिल्कुल इजी है कि जितने खट्टे पदार्थ हैं, जैसे आपका आंवला हुआ है ना, नींबू हुआ, तो खट्टे पदार्थों में यह विटामिन C पाया जाता है।
खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वह दांत से संबंधित है, मसूड़ों से संबंधित है, ठीक है। यानी इसकी कमी से अस्थियों की मजबूती से भी है। इसकी अगर ज़्यादा विटामिन सी की कमी हो जाए तो अस्थि पर भी प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ मसूड़ों में, दांतों में इसका प्रभाव आता है। तो इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? स्कार्बिक एसिड की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। क्या है? स्कर्वी, ठीक है। तो कभी पूछ देता है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। चलिए ठीक है, ये मैंने आपको आज बताया कि विटामिन की खोज किसने किया था, विटामिन के प्रकार कौन कौन से हैं और विटामिन की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है। प्यारे दोस्तों, और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेकर के आता रहूँगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।